हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे सबसे पहले मैंने कल आपको बताया, बेसिक चीज़ें मैथ को बता दिया। बेसिक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताया, 1 से 100 तक काउंटिंग बता दिया और आपके टेबल बता दिया 1 से लेकर 100 तक, और 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया 1 से लेकर 20 तक क्यूब के बारे में बता दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया, एलसीएम एचसीएफ बता दिया और आपके सिंपलीफिकेशन बता दिया। यहाँ तक कल मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया और इन सब सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में मैंने कल फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दिया। उस फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, तो अच्छे से देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। इन सब सारी चीज़ों को जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका क्या नाम है, मैथ आपका सही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इन बेसिक चीज़ों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलो अब आगे हम आपके लिए लेके चलते हैं, चैप्टर पे लेके चलते हैं। चैप्टर पे मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या होगा, नंबर सिस्टम होगा। तो आपका सबसे पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के आज पहली क्लास में मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्या, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, आपको मैं थोड़ा सा इससे एडवांस बताऊंगा। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले लिख लीजिए नंबर सिस्टम होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको आना चाहिए जातीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान या अंकित मान। इसको जातीय मान या अंकित मान बोलते हैं। जातीय मान किसे कहते हैं, अंकित मान किसे कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, तो बेसिक से ही आप कंप्लीट करते चलोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी कि नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपका न छूटे, चाहे आप सीटेट दें, चाहे आप यूपीटेट दें, चाहे आप यूपीएसआई दें, कांस्टेबल दें, किसी भी वैकेंसी का अगर आप पेपर देते हैं तो आपको मैथ से, नंबर सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। जातीय मान अंकित मान किसे कहते हैं, जातीय मान वह होता है उसका अपना मान। जातीय मान वह होता है, बाकी आप लोग को मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। जातीय मान वह होता है उसका अपना मान, उसका अपना मान, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे अगर आपको दे दिया गया 45,000, जैसे 45,622, अगर आपसे पूछ लिया गया 6 का जातीय मान क्या होगा या 6 का अंकित मान क्या होता है, तो 6 का जातीय मान 6 ही होता है, 6 का अंकित मान 6 ही होता है। अगर आपका 2 को पूछ लिया तो 2 का भी यही होगा, 5 का पूछ लिया तो 5 का भी यही होगा, 4 का पूछ लिया तो 4 का भी यही होगा। तो किसी भी चीज का अगर आपसे पूछ लेता है कि जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर आपको पूछ लेता है जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान वह होता है उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे चाहे इकाई पे हो, चाहे दहाई पे, चाहे सैकड़ा पे, चाहे 1000 पे, चाहे किसी पे भी रहेगा तो आपको क्या होता है, उसका स्वयं अपना मान होता है। दूसरा आ जाता है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए स्थानीय मान। मैं आपको तेजी से बता रहा हूं, थोड़ा सा आप स्पीड बना के चलिए। स्थानीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान हेडिंग डाल लीजिए। स्थानीय मान वह होता है जिसके इकाई अंक में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, सैकड़ा में 100 से गुणा और 1000 में 1000 से गुणा। कैसे, जैसे देखो 45,620 जैसे दे दिया गया, 22 दे दिया गया। अगर आपसे पूछ लेता है 2 का स्थानीय मान क्या होता है, तो इकाई मैंने आपसे बोला था 1 से गुणा, तो 1 कर दो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दहाई में मैंने बोला था 10 से गुणा, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह आप सैकड़ा में मैंने बोला था 100 से गुणा, तो 6 गुणे 100 कर दो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसी तरह इसका क्रमानुसार चलता जाएगा। देखो एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आपको डायरेक्ट करना है तो आप गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा 2 का स्थानीय मान क्या होता है, 2 ही होता है। अगर आपका इस 2 का पूछ लिया तो आप 2 को 2 ही लिखोगे, जितने अंक राइट साइड में रहेंगे उतने आप 0 लगा दोगे बस। तो 2 के बाद एक संख्या है 1 0, इसमें 6 के बाद 6 लिख दोगे, कितने अंक है, 2 अंक है, 2 0। यहाँ पे देखो 5 है, 5 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, 3 0। इस यहाँ पे कितना है, 4 है, कितने अंक है, 4 0, 1 2 3 4।
तो ये आपका हो गया क्या नाम है, अस्थानी मान। आपके पेपर में कैसे पूछता जाता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे आपका दे दिया गया 45,620 दे दिया, तो आपसे पूछेगा 6 के अस्थानी मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, 6 का स्थानीय मान 600 हो जाता है, और इसका अंकित मान मैंने आपको बताया, अंकित मान हुआ होता है उसका अपना मान स्वयं मान होता है। तो 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो आप इनको क्या नाम, अंतर जब पूछा है तो आप माइनस कर दोगे, अगर जब आपसे योग पूछेगा तो आप प्लस कर लोगे। तो आप इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, 10 में 6 कम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 594। तो ये आपका स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर मैंने आपको बता दिया। जातीय मान में स्थानीय मान में अंतर क्या होता है, इसी तरह आपको निकालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल, मतलब जो विभाजित होने के नियम होते हैं, कौन कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, पहला मैं आपको बताता हूं 2 से, पहले लिखिए, हेडिंग डालिए, डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाजित होने के नियम, 2 से विभाजित होने के नियम। 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, जिस दी गई संख्याओं के इकाई अंक में, दी गई संख्याओं के, जो भी संख्या दिए गए, दी गई संख्याओं के इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आता है तो वह संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वह आपको क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप देखिए, अगर यहाँ पे दे दिया गया 25,432 दे दिया गया, तो यहाँ पे 2 मिल गया, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर इसकी इकाई अंक में 0 मिल गया, तो आप ये समझ लीजिए इतनी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन आपको इसमें पता चल गया कि कौन सी संख्या से डिविजिबल है, आपका डिविजिबल किससे है, 2 से डिविजिबल है। इसी तरह नेक्स्ट आप देखो, 3 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, ध्यान देते चलिएगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए कौन सा रूल होना चाहिए, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक है, तो वह संख्या क्या है, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के नियम मैं आपको बताता हूं, 3 से विभक्त होने के नियम, दी गई संख्याओं के कुल संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं के, जैसे जो भी संख्या दी गई है 345 जैसे आपको दिया गया है, जितनी भी संख्याएं दी रहेगी, अगर ये क्या नाम है, योग करने के बाद 3 से भाग हो जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, 3 से संख्या विभाजित है, मतलब 3 से डिविजिबल है। जैसे 3 + 4 + 5, अब इसको क्या नाम है, आप ऐड कर दो, 5 4 9 3 12, 3 से भाग करो, कितना हो जाएगा, 312। कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी, अगर वो 3 से भाग हो जा रही है, तो समझ लो 3 से डिविजिबल है। चलो नेक्स्ट देखो, और भी आपको देखना, एक दो और देख लीजिए, जैसे 7, ये दिया गया, जैसे यहाँ पे 7 2 5 4 ऐसा जाता, 7 2 9 9 5 14 14 4 18। आप देखो 3 से आप भाग करो, 3 6 18, ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो दी गई संख्या, जो भी संख्याएं दी रहेगी, उन संख्याओं को सबसे पहले क्या करोगे, योग कर लोगे। योग करने के बाद आप 3 से भाग करके देखोगे, अगर 3 से भाग हो जाता है, तो वह संख्या क्या नाम है, 3 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 से क्या होता है, 4 से कैसे डिविजिबल होता है, कौन कौन सी संख्याएं 4 से डिविजिबल होती हैं। 4 से डिविजिबल होने वाला रूल यह है, दी गई संख्याओं की दहाई और इकाई से अंकों बनी संख्या। 4 से विभाजित होने के नियम देखो, 4 से विभाजित होने के नियम, जो भी संख्याएं आपको दी रहेगी, जैसे 45,632 दिया गया, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से अगर हम भाग करते हैं, अगर ये कट जाता है, तो इधर कितनी भी बड़ी संख्या रहे, वो 4 से आपकी डिविजिबल हो जाएगी। मतलब दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से भाग हो जाती है, तो वह संख्या 4 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 से क्या होता है, 5 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती हैं, लिखते चलिएगा तेजी से थोड़ा से, अगर जो न लिख पाए बीच बीच में रोक लेगा वीडियो को। ठीक है, चलो 5 से देखो, 5 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, दी गई संख्याओं के इकाई अंक में अगर 0 और 5 इन दोनों में से कोई एक आता है, तो वह संख्या क्या नाम है,
5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 45,650, 90,845। इसके इकाई में देखो 0 मिल गया, इसके इकाई में 5 मिल गया। इसका मतलब ये संख्या क्या नाम है, 0 और 5 दिया गया है, तो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसी तरह करना है, समझते चलिएगा डेली के डेली, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप लिखते चलिए और समझते चलिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार रोक कर या बैक करके आप इसको देखिए, आपको आई होप समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 6 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होती है वो देखो। 6 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती है। दी गई संख्याओं की अगर जो संख्याएं 2 और 3 से दोनों डिविजिबल हो जाते हैं वह संख्या क्या नाम है, 6 से आपका डिविजिबल है। आपका कोई भी संख्या हो जाता है, अगर 2 से और ये इससे कट जाता है तो समझ लो वो आपका 6 से भी डिविजिबल है। इसी तरह आपका 7 से क्या होता है, 7 से विभक्त होने के नियम क्या होता है, 7 से विभाजित होने के नियम क्या होता है। जैसे अगर आपको दे दिया गया 882 या आपको दे दिया गया 343, ऐसे करके दे दिया गया, पहली संख्याओं का जो होता है उसको डबल कर लेते हैं। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 88 - 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 84। अब 7 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 9 7 और 7 दूनी 14, बरसते 84। इसका मतलब ये 7 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या जो दी रहेगी उसको आपको डबल कर लेना है, और बची हुई संख्याओं में से आप जो डबल करोगे उसको माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद जो भी संख्या आपको आएगी उसको आप भाग करके देखोगे, अगर वो कट जाता है तो समझ लो वो 7 से डिविजिबल है, अगर नहीं करता हो तो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, जैसे 8 का क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं उसके बारे में देखो। 8 से ये होता है दी गई संख्याओं के सैकड़ा, दहाई और इकाई। 8 से विभाजित होने के नियम कौन से होते हैं, दी गई संख्याओं के सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 8 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 8 से डिविजिबल है। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लो, 35, 432, 8, 512। ये जैसे लास्ट में 512 है तो ये आपको पता है कि ये 8 से कट जाता है, इसलिए क्या है आपको लास्ट में ही देखना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से अगर भाग हो जाता है तो वह संख्या 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 8 का हो गया। लास्ट में आपको एक 9 को बता देता हूं, 9 और 10 का भी बता देता हूं। 9 का ये होता है दी गई संख्याओं के सभी संख्याओं के योग, दी गई संख्याओं के सभी संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं की सभी संख्याओं का योग अगर 9 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल है। जैसे ये देखो 7 to 9 दिया गया है, आप इनको जोड़ोगे 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 18, 18 भागे 9 करोगे 9 दूनी 18। तो ये 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 वाले रूल में ये होता है, जो आपके 3 वाले रूल में होता है वही आपका क्या है, 9 वाले रूल में होता है। इसमें भी संख्याओं का योग करने के बाद 3 से भाग करते हैं, अगर कट जाता है तो आपका क्या हो जाता है, 3 से डिविजिबल है। इसी तरह अगर 9 से भी सारी संख्याओं का योग करने के बाद 9 से भाग करते हैं, अगर कट जाता है तो वह संख्या क्या है, 9 से भी डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखो आगे, 10 वाले में भी सेम होता है। 10 वाले में कोई ऐसा विशेष नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्या नाम है, अगर आपको 10,000 ऐसे दे दिया गया, अगर यहाँ पे क्या नाम 10 से भाग करना है तो ये कैंसिल हो जाता है। अगर सिंपल ऐसे दे दिया गया 1235 दे दिया, 10 से भाग करना है तो क्या नाम है, इसमें ये क्या हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 123.5 हो जाएगा। अगर आपको 100 से रहेगा तो 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव, एक जीरो है, 1 अंक बाद दशमलव। तो इसी तरह 10 वाले होता है। 10 वाले में कोई बहुत बड़ा रूल नहीं होता है। इनमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको 0 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अगर आपका 0 नहीं है तो आप क्या करोगे, ऊपर अगर अंक दिया गया है तो आप उसको कि जितने 0 रहेंगे उतने अंक बाद दशमलव लगा दोगे। किस साइड से लगाओगे, राइट साइड से लगाओगे। ये चीज विशेष ध्यान देना, ये किस साइड से लगता है 0, राइट साइड से लगता है। ठीक है, चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जातीय मान किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे कहते हैं, और आपको मैंने बता दिया डिविजिबिलिटी के सारे रूल, मतलब विभाजित होने के जितने भी नियम हैं वो सारे नियम को मैंने बता दिया कि आपको क्या नाम है, 2 से कौन सी संख्या विभक्त होती है, 3 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है, 7 से कौन सी होती है, 9 से कौन सी होती है, 10 से कौन सी होती है,
6 से कौन सी होती है, इन सब सारी चीजों को मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आगे हम चलते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सब सारी चीजों को मैं बारे में आपको बताता हूं। पहले सबसे पहले इन सब सारी चीजों को लिखने के बाद ही मैं आपको आगे लेके चलूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होते चले। चलिए अब हेडिंग डालिए, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, सम संख्या वह होता है जो 2 से आपका भाग हो जाता है, वह आपका 2 से भाग हो जाता है, वह आपका सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जैसे आप लिख लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके लिख लो, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक, जो संख्या आपका 2 से भाग हो जाएगा वह आपका सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या हेडिंग डालो, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग नहीं होता है, 2 से भाग नहीं होता है, वह विषम संख्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है, वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 जो होता है ये 2 से भाग नहीं जा सकता, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जो होता है आपका विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या वह होता है जो आपका क्या नाम है, 2 से भाग नहीं जाता, वो आपका विषम संख्या कहलाता है। जो 2 से भाग हो जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तीसरा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सब लोग लिखते चलिएगा और समझते जरूर चलिएगा। जो भी चीजें आपको मैं लिखा रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलो, ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आगे आपको भविष्य में कभी आपको टीचिंग करना पड़े या किसी को पढ़ाना पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें नंबर सिस्टम में हमारी क्या क्या चीजें होती है। उन सारी चीजों को आपको बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए ताकि आगे आपको पढ़ाना पड़े तो आप बिना देखे सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सको। मतलब ये है कि अगर पढ़ाई उसी की अच्छी है, मैं आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं, पढ़ाई उसी की अच्छी होती है। जैसे मैथ जो सब्जेक्ट है, मैथ उसकी उसी की अच्छी है जो जिस चैप्टर की बात करे। जैसे मैं आपसे नंबर सिस्टम पूछा तो नंबर सिस्टम के आप पूरे टाइप बता दो कि हाँ हमारे नंबर सिस्टम में इतने टाइप के होते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें होती हैं। जब भी मैं आपसे पूछूं तो आप खड़े होके एक्सप्लेन कर सको कि हाँ क्या नाम है आपके नंबर सिस्टम के सर इतने इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतने इतने टाइप होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो एलसीएम स्टेप के भी सारे टाइप बता दो, सारे क्वेश्चन बता दो कि सर ऐसे ऐसे होता, तब आपको ये समझ लो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपकी सही स्टडी चल रही है। अगर आप ये सोचते जब मैं आपसे पूछूंगा नंबर सिस्टम क्या होता है तो आपको पता ही नहीं, आप खड़े हो गए आपको बता ही नहीं पा रहे, बोलोगे सर क्वेश्चन बोलो तब मैं बताऊं। तो पहले आप खुद पता करो क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे मान लीजिए आप टीचर होने जा रहे हो तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सर इसका क्या नाम है, हमें नंबर सिस्टम बारे में बताओ, नंबर सिस्टम होता क्या है, तो आप बोलोगे आज नहीं कल मैं बुक लेके आऊंगा तब बताऊंगा नंबर सिस्टम क्या क्या चीज होता है। तो आप ऐसे मौखिक में इतना अच्छा प्रिपरेशन करो कि मौखिक में जब भी आपसे कोई पूछता कहीं भी पूछता है तो आप खड़े होकर पूरा एक्सप्लेन कर सको। जब आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तभी लोगों को लगेगा कि हाँ आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हो, आपको कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है जिससे आपको सारी चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको ये हो गया सम संख्या, आपका विषम संख्या। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आपका 1 से लेकर शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश डैश करके इनफाइनाइट तक जो होता है ये आपके प्राकृतिक संख्या होता है। आपका 1 से लेकर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं। आपके क्वेश्चन में देखो सीटेड यूपीटेड सुपरटेड में देखो क्वेश्चन आया हुआ था, सीटेड में आया हुआ था कि आपके प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपके अनंत होते हैं, इनमें कोई ये नहीं है कि टोटल 5 होते हैं, टोटल 6 होते हैं, टोटल 10 होते हैं, इनका कोई वो नहीं है। आपका टोटल क्या है, प्राकृतिक संख्या आपका बिल्कुल 1 से लेकर अनंत तक है। इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ कितनी प्राकृतिक संख्या होती है। नेक्स्ट आप देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या कहां से शुरुआत होती है,
पूर्ण संख्या हमेशा क्या है, आपको 0 से शुरुआत होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपका शुरू होता है। पूर्ण संख्या हमेशा किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। और प्राकृतिक संख्या हमेशा कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। नेक्स्ट आप देखो धन पूर्णांक किसे कहते हैं। धन पूर्णांक वो होता है जिसमें पॉजिटिव आयन होता है, जिसमें सिर्फ प्लस का 1 होता है। 1 2 3 देखो प्लस अगर आप लगाओ या ना लगाओ, प्लस ऑलरेडी आपका लगा रहता है। अगर आप लगाते हो तब भी आपको प्लस माना जाएगा, नहीं भी लगाते हो तब भी आपको प्लस माना जाएगा। तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं, जो आपका +1 +2 +3 +4 ऐसे करके जो है इनफाइनाइट तक आपका ये है। आपका ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋण पूर्णांक होता है -1 -2 -3 -4 ऐसे करके आपको जो होता है, जो आपका ऋण में होता है, ये आपका क्या हो जाता है, ऋण पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते चलना ताकि अच्छे से आपको समझ में आता जाए। अगर आप लिखोगे नहीं तो एक बार मेरी बातें आप सुनोगे, दोबारा क्या नाम है आप उस बात को समझ नहीं पाओगे। तो 2 से 3 दिन मेरी बातें आपके माइंड में रहेगी, आपके कानों तक रहेगी, और 3 से 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो आप नोट्स बनाए रहोगे, तो कभी भी आपको शॉर्ट रिवीजन करना है तो आप 2 मिनट में इन सब सारी चीजों को आप देख सकते हो कि क्या क्या होता है। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सब सारी चीजों को आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको बताऊं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अगर किसी को हिंदी में ये सब सारी चीजें, अगर ये आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है, आपको इंग्लिश में जरूरत होती है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते चलूंगा। जैसे कि अभी मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलता हूँ, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी आपको बता दे रहा हूँ कि इसका इंग्लिश क्या होता है, बाकी आप लोग लिखते चलिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, आपके पेपर में ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभी आपको बेसिक की चीजें, आप ये मत सोचना सब पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब कोई पूछने वाली चीज नहीं है। लेकिन ये सीटेट यूपीटेट में ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सीटेट यूपीटेट में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता है कि इन सब सारी चीजें पूछा जाता है। जैसे पुलिस और कांस्टेबल वाले, इनमें भी पूछा जाता है, पुलिस कांस्टेबल में जो पूछा जाता है उनमें भी। लेकिन एसआई वगैरह में ऐसा लेवल नहीं होता, थोड़ा सा हाई लेवल होता है। तो आपको ये जो सेकंड क्लास मेरी रहेगी उसमें आपको ये सब एसआई लेवल का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप इसको ऐसे देखते चलो। ठीक है, चलो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कटे, वह आपका भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या देखो, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे 1 जो है, ये 1 और स्वयं इससे तो नहीं कट नहीं सकता है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। आपका 2 3 से कटना चाहिए, 1 से, स्वयं से, अन्य से। यहाँ पे देखो ये तो 1 और स्वयं से मान लो कट रहा है जैसे, लेकिन किसी अन्य से नहीं कट रहा है। 2 में देखो 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और किसी अन्य से नहीं कट रहा है, तो ये भी आप मान लीजिए गलत हो गया। तीसरा देखो, अगर आपको 3 देख लो, इसमें भी 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी आपका कैंसिल है। और नेक्स्ट आप देखो 4 जो है आपका 1 से कटेगा, आपका 2 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 1 से, 2 से और स्वयं से। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, मतलब कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से। इसी तरह आप देखो 6 का भी देखोगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और आपका 3 से कटेगा और आपका 6 से कटेगा। ये आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा और आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के बारे में देखो, अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे सबसे छोटी, आपसे आपके पेपर में पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और आपका स्वयं से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। इसी तरह आप 3 का भी देख लो, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 का देख लो, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 का देख लो, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आप देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह होता है जो P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या वह होता है जो P अपान Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या वह होता है जो P अपान Q के रूप में लिखा जाता है। देखो राइटिंग पे विशेष ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या वह होता है जो P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 15/20, 25/35 ऐसे करके जो भी संख्याएं होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह होती है जो P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अंडर रूट में कोई चीज लिख दो, √2 और आपका √6 और थीटा पाई, ये सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बता दिया परिमेय संख्या और आपका परिमेय अपरिमेय संख्या। और एक आपका होता है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर, इसको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर वो होता है जो आपका परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण जो होता है वो आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या भी आप हेडिंग डाल कर लिख लीजिएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाता है और अपरिमेय के P अपान Q के रूप में नहीं भी लिखा जाता है। इन दोनों का जो परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या आपका यही होता है जो परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने देखो बेसिक चीजें मैंने आपको सारी बता दिया, क्या क्या बताया स्टार्टिंग से, उसके बाद लास्ट में हम आगे लेके चलते हैं सिलेबस में। स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया, सबसे पहले क्या होता है, जातीय मान, अंकित मान किसे कहते हैं। दूसरा मैंने बताया स्थानीय मान किसे कहते हैं। फिर मैंने डिविजिबिलिटी के सारे रूल बताया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैंने उसके बाद बताया सम संख्या, विषम संख्या। फिर मैंने बताया प्राकृतिक संख्या। फिर मैंने बताया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया आपको भाज्य सम संख्या, विषम संख्या। फिर मैंने बताया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और आपको फिर उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और लास्ट मैंने बताया आपको वास्तविक संख्या और पूर्ण, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। इन सब सारी चीजों को मैंने आपको बेसिक में बता दिया और सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दिया। सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो आगे हम लेके चलते हैं। आगे आपको क्या है, अब आपके क्वेश्चन की तरफ। अभी तक तो आपकी ये सब छोटी छोटी चीजें थी जिनको आपको लिखना था और समझना था। और पहली क्लास मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहली क्लास हमेशा आपकी बेसिक रहेगी, दूसरी क्लास उससे एडवांस, तीसरी क्लास उससे एडवांस, चौथी क्लास उससे एडवांस। इसी तरह आपको करके लगभग मैं आपको बताया हूं कि 4 जो वीडियो आएंगे लगभग 100+ क्वेश्चन आपके रहेंगे। 4 वीडियो एक क्लास से मैं आपको दूंगा और 100+ क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट में क्या नाम, 5वां जो वीडियो रहेगा आपका इसका टेस्ट रहेगा। टेस्ट में अब देखो आप लोग वीडियो को डेली फॉलो करना और नोट्स बनाते चलना। जैसे 4 वीडियो में क्या है, आप पहले वीडियो को आप हल्के मत लो। कभी कभी क्या हो जाता है, जो चीजें छोटी होती है वही पेपर में आ जाती है। उसका रीजन यह है कि लोग छोटी चीजें कम पढ़ते हैं, बड़ी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए क्या होता है, छोटी चीजों को ध्यान न देके कभी कभी क्या होता है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें क्या होता है, किसी कभी कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है और नोट्स बनाते चलोगे तो आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलिए, समझते चलिए भाई आप लोग, तभी आपको कुछ क्लियर हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं तो ये सब सारी चीजें लिखवा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर साबित होगा, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। नहीं तो मुझे इतना बताना, इतना पढ़ाने की ये सब चीजें जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अब आप हेडिंग डालिए प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आज मैं आपको 3 टाइप लेके चलूंगा। दूसरा टाइप और दूसरी क्लास में दूसरा मैं आगे टाइप जो लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। पहले आज मैं सिर्फ 2 चीजों पढ़ूंगा, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं
के योग पर आधारित प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न। आप चारों वीडियो देखने के बाद आपको एक भी ऐसा कोई टाइप नहीं बचेगा, एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके इस वीडियो में मेंशन हो। इस क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में आपको ना मिले ऐसा कोई टाइप नहीं बचेगा। चलिए, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं दोस्तों, चलो देखो। 1 2 3 4 5 ऐसे जैसे दे दिया गया और आपसे पूछ लिया 30 तक, 1 से लेकर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया तो आप इनको कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है। चाहे आपसे पूछ ले 1 से 30 तक, 1 से 30 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 300 तक, कहीं तक कोई पूछता है तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूले को माइंड में रखना है। देखो, फॉर्मूला इसमें नहीं है, उसको फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए या आप बेसिक समझ लीजिए, दोनों तरह। फॉर्मूला मतलब ये होता है, अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या, जो भी आपकी अंतिम संख्या रहेगी, प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू कुल संख्या। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू कुल संख्या। अब आप देखिए अंतिम संख्या कौन सी है आपकी, 30 दिया गया है, आप 30 मेंशन कर लेना, प्लस पहली संख्या कौन सी दी गई है, 1 रख देना, अपॉन 2 इंटू कुल संख्या। 1 से लेकर 30 तक संख्या और आप गिनती करते हो तो 1 से लेकर 30 तक संख्या है, टोटल कितनी होगी, 30 ही होंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 30 प्लस 1 कर दोगे 31/2, गुणे कितना हो जाएगा 30, इसको भाग कर दोगे कितना हो जाएगा 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 का 15 को 5 हाथ से ले, 15 3 45, 45 से 46, कितना हो जाएगा 465। कभी भी आपसे पूछेगा 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 300 तक, 500 तक, 1000 तक, कहीं तक भी पूछता है। अगर आपसे पूछेगा कि यहां से लेकर यहां तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप इनको इस माध्यम से आप निकाल सकते हो। पहले अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू कुल संख्या। ये आपके टाइप है। इस टाइप के आप लगभग, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 80 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 200 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 300 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, और 1 से लेकर 450 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इस टाइप से आप लोग लगाना। अगर आपको नहीं आता है आप लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा दोस्तों, तभी क्लियर हो पाएगा, तभी हमें पता चलेगा आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। जब आप इन सारी चीजों को लगा के देखेंगे उसके बाद आप आंसर सेंड करेंगे तो मैं उसमें आपको देखूंगा और चेक करके जरूर बताऊंगा कि आपको सही है गलत है। जिसका जितना भी सही रहेगा मैं कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज जरूर देखूंगा, आप मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा, किसका कितना सही है, किसका कितना, कौन कौन सा गलत है, किसका क्या क्या आंसर होगा, वो सारी चीजें मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा कि इसका आंसर ये है, पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है। चलिए नेक्स्ट देखो, आपको बताता हूं। अब ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूं सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, तो यहां पे लिख दो जो प्राकृतिक है, यहां पे सिर्फ लिख दो सम संख्या। सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो अगर आपसे बोल देता है 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर इसके बारे में पूछ लेता है तो पहली सम संख्या कहां से शुरुआत होती है, 2 से, 2 4 6 8 10 डैश डैश करके आपको लास्ट क्या हो जाएगी 30। अब देखो इसी तरह आपको सेम इसी रूल से ही आपको लगाना है, सेम इसी रूल से आपको इसमें देखो अंतिम संख्या कौन सी है, 30 है, 30 रख दो। पहली संख्या कौन सी दी गई है, आपका 2 है, 2 रख दो, अपॉन 2 इंटू
अब देखो कुल संख्या में क्या है, अभी 1 से लेकर 30 तक की बात कर रहा है सम संख्याओं का। तो जब 30 तक की बात कर रहा है तो इसका मतलब 30 का आधा कर लोगे, 15 सम होगा और 15 विषम होगा, तो आपका कुल संख्या में क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। अगर आपका इसी में क्या नाम है विषम संख्या पूछता तब भी आपको 15 हो जाता, क्योंकि 1 3 5 एक एक छूटता जाता है ना। जैसे इसमें 2 आ गया, 1 आया, 1 नहीं आया, 2 आया, 3 नहीं आया, 4 आया, 5 नहीं आया, 6 आया, ऐसे करके एक एक सब में छूटता जा रहा है। तो 1 से लेकर 30 तक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 15 आपका सम संख्या हो जाएगा, 15 आपके विषम संख्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 30 + 2 कर दो, कितना हो जाएगा 32, 32 बटेगा 2 हो जाएगा, गुणे 15। इसको भाग कर दो, कितना हो जाएगा 16, 16 दूनी 32 होता है। अब इसको भाग कर दो, अब इसको गुणा कर लो, 16 गुणे 15, 16 पंचे 80, 0 हो जाएगा, और 16 का नाम 16, 16 8, 8 6 14 24, 240 हो जाएगा। तो आपको क्या नाम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसी तरह आपको विषम संख्या का भी एक बता देता हूं। अगर आपका इसी विषम संख्या को पूछ लेता 1 से लेकर 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसके लिए भी आप निकाल सकते थे। कैसे निकालोगे इसके बारे में आपको बताता हूं। यहाँ पे सम की जगह सम वाले भी क्वेश्चन दे देता हूं, लिख लो पहले सम का भी। 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं के योग क्या होगा। सबके मैं 5-5 क्वेश्चन दे दे रहा हूं, ताकि आपका 5-5 क्वेश्चन करोगे सब में से, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन को देखे और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस ना किए, तो आप क्या नाम है, आपको ना ही फॉर्मूला याद होगा, ना ही आपको टाइप याद होगा। एक ही फॉर्मूले से मैं आपको देखो तीनों क्वेश्चन आपको बताया, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का भी, प्राकृतिक संख्याओं का योग का भी बताया, सम संख्याओं का योग का भी बताया, और आपका विषम संख्याओं का योग का भी बता रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, सब सम वाले बता रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याओं का, 1 से लेकर 200 तक सभी सम संख्याओं, 1 से लेकर 400 तक सभी सम संख्याओं, और 1 से लेकर 1000 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसको आपको करना है। 3 4 5, ये आपके 5 क्वेश्चन इसके हैं। 5 क्वेश्चन मैंने प्राकृतिक संख्याओं को दे दिया, और इसके बाद मैं लास्ट देता हूं, इसका क्या नाम है, अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूं विषम संख्याओं वाला। विषम संख्याओं वाला भी बता देता हूं, फिर इसके भी मैं आपको 5 क्वेश्चन दे दूंगा विषम संख्याओं का भी। अब यहाँ पे हेडिंग डालो, विषम संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न, विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मैं थोड़ा तेज इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपकी वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप लोग पढ़ने में थोड़ा सा हेजिटेशन देते हो। लेकिन आपको देखो वीडियो बड़ी तब होती है कि अगर मैं वही चीज आपको 30 मिनट 20 मिनट वीडियो बना के देता हूं, तो 20 से 30 मिनट में मैं क्या क्या बोल सकता हूं, क्या क्या पढ़ा सकता हूं। अगर वीडियो बड़ी है तो उसमें समझ लो चीजें भी, जो कंटेंट भी कुछ बड़ा ही होगा, उसमें कुछ अच्छा ही होगा। तो वीडियो बड़ी देख के ये मत सोचो कि इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा। जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना ये समझ लो उसमें उतना अच्छा कंटेंट होगा, उतनी सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई होगी, इसलिए वीडियो को बड़ा किया गया है। तो वीडियो बड़ा होने का ऐसा नहीं है कि वीडियो आपको चालू करके रख दिया गया है और कोई बाहर जाकर घूम रहा है, ऐसा नहीं। वीडियो में क्या है, आपको बड़ी तब होती है जब वीडियो में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करा जाता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कराया जाता है, तभी आपको वीडियो बड़ी होती है, नहीं तो वीडियो आपकी बड़ी ना हो। शॉर्ट में जैसे आपको शॉर्ट चीज बतानी है कि 10 मिनट वीडियो बनाना है, 8 मिनट बनाना है, तो उसमें मैंने 2 चीज आपको लेके आया, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेके आया और आपको दिखा दिया कि हाँ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों में इसका ये जादू होता, उसका वो जादू होता, उसका वो जादू होता। तो इसमें जादू दिखाने वाला कोई ऐसा काम नहीं है। मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं मैथ का, तो मैथ का सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आपका अभी प्रेजेंट टाइम में कई सारे पेपर हैं, जैसे अभी आपके पेट का भी पेपर है। अगर पेट का पेपर आप देने जा रहे हैं, अगर आपका पेट का पेपर 18 या 20 तारीख में, अगस्त में ही बताया जा रहा है, अगर इसमें से 18 या 20 तारीख में है, अगर हम आपको 5 चैप्टर भी करा देते हैं, 4 चैप्टर भी करा देते हैं, तो लगभग आपके इसमें से काफी क्वेश्चन, जितने जितने आप चैप्टर पढ़ के जाओगे, मुझे पता है, इतना विश्वास है कि आपका इनमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आप इनको अच्छे से रिवीजन करके देखो और समझ के देखो और सारी चीजें लगा के देखो। बेसिक से जैसे बता रहा हूं, बेसिक से सारे एक तरफ से नोट्स बनाते चलो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चीज मैं आपको 100% गारंटी से बताता हूं। आप इनको पढ़ के देखिए और इनको लगा के देखिए, और उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर सिस्टम का जो सर बताए थे, सारी चीजें हमारे पेपर में मिल रही है। चलिए आगे देखो, विषम संख्याओं वाला भी मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। विषम संख्याओं वाला देखो, विषम संख्याओं में क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सभी विषम
संख्याओं का योग क्या होगा, इसके बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप कैसे निकालोगे, ये आप देखिए। सभी विषम संख्याओं के योग अगर आपको निकालना है 1 से लेकर 50 तक, तो पहला आप देखो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डैश डैश 50 तक की बात कर रहा है, विषम संख्या है, तो 50 तो आपकी सम संख्या है, इसका मतलब उसके पहले की बात, उसके पहले कौन सा होता है, 49 आपकी विषम संख्या होती है। तो अब आप इनको रख दीजिए। लास्ट संख्या क्या होती है, क्या है, 49 है, प्लस पहली संख्या क्या है, 1 है, अपॉन 2 इंटू कुल संख्या। जब 50 तक की बात कर रहा है तो 50 संख्याओं में कितनी विषम, आपका क्या होगा, 25 सम संख्या हो जाएगी, आपकी 25 विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, इसका मतलब आपका कुल संख्या में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 49 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 50, 50 बटे 2 गुणे 25। अब 2 गुणे 50 भागे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पे देखो 25 गुणे 25 आ गया। मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर को याद करना है। अगर आप 1 से 30 तक स्क्वायर को याद किए हो तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। अगर आप नहीं याद किए हो तो आप ऐसे करने बैठ जाना कि 25 गुणे 25, एक बार 5 से मल्टीप्लाई, फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई, फिर जो जो आएगा उसको जोड़ना। आप इसमें लगभग 30 से 40 मिनट को बर्बाद करना और आपका पेपर में समय बर्बाद होगा बस। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैंने आपसे बताया 1 से लेकर 30 तक कोई स्क्वायर को याद ही करना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में जब आप लगाओगे आपके क्वेश्चन जो आएंगे इनसे रिलेटेड रहते हैं। काफी आपको मिलेगा कि हाँ इनमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे स्क्वायर चीजें पूछ लेती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। सेम आपका जैसे सम वाला होता है वैसे आपका विषम वाला होता है। सम वाले में क्या होता है, 2 4 6 8 की सीरीज चलती है। विषम वाले में क्या होता है, 1 3 5 की सीरीज चलती है। और प्राकृतिक में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 की सीरीज चलती है। और आपका फॉर्मूला यही होता है। प्राकृतिक वाले में कुल संख्या में 1 से लेकर 40 तक पहुंचता है तो 40 पूरा रहता है, और 1 से लेकर 40 तक सम संख्या में बोलता है तो कुल संख्या में 20 हो जाता है, और विषम संख्या में भी 20 हो जाता है, उसका आधा हो जाता है। चलिए इसके भी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं 5, इनका भी 5 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जिनको सीरियस पढ़ाई करना है वो चैनल को फॉलो करें, जिनको सीरियस पढ़ाई नहीं करना है वो वीडियो क्लिक करें और वीडियो क्लिक करके छोड़ के चले जाएं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको पीछे 1 घंटे या 40 मिनट या आधे घंटे जितना भी समय देता हूं, अगर मैं आपके लिए समय दे रहा हूं तो आप भी समय दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप समय नहीं देते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी आप सोच लो कि हाँ कोई ऐसे कर देगा, कोई सिखा देगा बिना पढ़े, तो कोई ऐसा है नहीं, ना ही कोई ऐसी जड़ी बूटी है। पढ़ना आपको पड़ेगा। 1 घंटे की क्लास लोग 2 2 3 3 घंटे लोग बोलते हैं कि सर आप 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो बनाया करो। 20 30 मिनट में मैथ क्या मैं बता सकता हूँ। कोई मेरे पास ऐसा कोई जड़ी बूटी तो है नहीं मैं 20 मिनट घूर के पिला दूंगा। बस इसमें क्या होता है, 1 घंटे की क्लास तो वही बनती है। मैथ में क्या होता है, टाइम इसलिए सबसे ज्यादा लगता है कि हमें उसमें एक्सप्लेन ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है। इस वजह से क्या नाम वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है। चलिए इसमें देखो लिख लो 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सब लिख दो। यहां विषम संख्या हेडिंग डाल दे रहा हूं। सभी विषम संख्याओं के 1 से 100 तक क्या होगा, योग क्या होगा। 1 से लेकर 150 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 300 तक सभी विषम संख्याओं का, 1 से लेकर 400 तक सभी विषम संख्याओं, 1 से लेकर 500 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपके 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। मैंने आपके प्राकृतिक संख्या के भी दे दिए और आपके प्राकृतिक संख्या के भी दे दिए योग का, और सम संख्या के योग का, और आपके विषम संख्याओं के योग के आधारित प्रश्न मैंने दे दिया। तो इन सब सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया। सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेहनत करते रहें। आप क्लास को देखते रहें। क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। बस एक बार आप चैनल को 1 वीक फॉलो करके देख लो। अगर आपको समझ में आएगा तभी आप क्लास को ज्वाइन करना, नहीं आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कोई बाधा नहीं है कि हाँ पढ़ना आपको मुझसे ही है। अगर आपको समझ में आता तभी आप मुझसे पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे मत पढ़िए। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। चलिए ये है, अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिया। आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट में आपको छोटा सा मोटिवेशन बताना चाहता हूं। देखो, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। भगवान जो है आपको बहुत कुछ देना चाहता है। पहले आप काबिल तो बनो। भगवान आपको जो आप बनना चाहते हो वो बनाने के लिए आपके लिए तैयार है। पहले आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप वो काबिल बनो कि हाँ आप उस लायक हो भी या नहीं हो। इसलिए सबसे पहले आप वो काबिल बनो। काबिल का मतलब यह है, आप लोग सोचते हैं मान लीजिए हमें यूपीएसआई बनना है या पुलिस बनना है या सीटेट बनना है।
आप अपनी तैयारी में देखो आपकी तैयारी कितनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सबसे पहले फॉर्म की चिंता करते रहते हैं, हर हफ्ता यही बोलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हमारे स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, ऑफलाइन में हमारे पास लगभग 5-6 बैच चलते हैं। तो 5-6 बैचों में क्या है, तो उसमें सबसे पहले 4-6 स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो ये बोलेंगे कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, अभी वैकेंसी नहीं है। आप उनसे इतना मैं अगर इतना वो बता दें कि मेरी तैयारी कितनी है, अगर मेरा पेपर कल हो जाए या 1 महीने बाद हो जाए तो वो कितना नंबर ला सकते हैं, कितने नंबर के स्कोर कर सकते हैं, अगर आप उनसे पूछ लो तो वो एक क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए ये समझ लो तैयार नहीं होंगे। एक टेस्ट जिस दिन करा देता हूं तो टेस्ट में भी आप 50 में लाएंगे 30 नंबर, 20 नंबर, 40, 10 नंबर, क्या इतने में सिलेक्शन हो जाएगा? इतना कॉम्पिटिशन टफ है। अगर 50 में 40-42 तक नंबर जब तक जिसका नहीं आता तब तक वो अपने आप को 100% ना माने कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान दें। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, डेली का डेली आप पढ़ते चलिए, और आप अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।